और छुट्टी होते हुए, अवकाश होते हुए भी बलरामपुर के जिलाधिकारी ने जो काम किया है, बलरामपुर के जिलाधिकारी ने जो इंसानियत दिखाई है, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। अगर इसी तरीके से ज़िले की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी हर चीज़ की मॉनिटरिंग करने लगे तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंच सके और हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए। आजकल देखा जा रहा है कि जगह जगह पर गेहूं के खेत में आग लग रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, फसलें जल रही हैं, लेकिन एक लेखपाल के अलावा कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है कि जा करके वो गरीबों से उनका हाल साल पूछे कि किस तरीके से 6 महीना मेहनत करके उन्होंने फसल उगाई थी और वो फसल जल गई, उसका उचित मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहरहाल ये जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ, ये खबर बहुत ही ज़्यादा दुखद है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो बलरामपुर के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने इस खबर को संज्ञान में लिया। छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी वो इस गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंच करके उन्होंने सारे अधिकारियों की क्लास लगा दी। यहाँ तक कि जो थाना कोतवाल हैं, उनकी भी क्लास लगा दी। उनको तो खड़े खड़े नोटिस थमा दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के विकासखंड हरैया सतघरवा का बिलोहवा गांव पड़ता है। वहां का है, जहां पर अष्टमी के दिन 4 वर्षीय कन्या की अग्निकांड में जल करके झुलस करके मौत हो गई। नवमी के दिन जिस वक्त पूरा जनपद शक्ति स्वरूपा कन्या की पूजा कर रहा था, उस वक्त जनपद की एक बिटिया का दाह संस्कार हो रहा था, जो कि अत्यंत हृदय विदारक घटना है। चूँकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है, जिस कारण आपदा निधि में शासन द्वारा धन आवंटित नहीं है। अग्निकांड में पीड़ित गरीब परिवार की दशा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह ने नवमी के दिन छुट्टी के दिन अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष निधि से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने 4 लाख रुपए का धन आवंटित किया है। जिलाधिकारी ने कन्या के दाह संस्कार के उपरांत पीड़ित परिवार से मिले और 4 लाख रुपए का चेक उनके घर जाकर उनको प्रदान किया। कन्या के माता पिता व उनके दादा को ढांढस बताया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन हर संभव मदद करेगा। पूरा बलरामपुर इस घटना से दुखी है। डीएम ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से समीक्षा की और शासकीय कार्यों में लापरवाही पर पंचायत सचिव के निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई के निर्देश डीपीआरओ को दिए। डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत सचिव का हाथ टूटा होने के कारण प्लास्टर बंधा है। इस पर डीएम द्वारा मानवीय आधार एवं निर्वाचन कार्यों के दृष्टिगत सचिव के निलंबन के आदेश को रोकते हुए डीसी मनरेगा को पंचायत सचिव की खुली जांच के लिए नियुक्त किया गया है। इस दौरान डीएम के ग्राम बिलोहा में चौकीदार नियुक्त न होने के प्रश्न थाना हरैया के सब इंस्पेक्टर द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मौके पर ही सांविधिक आदेश पारित करते हुए अवध ला अधिनियम 1876 स्वपठित पुलिस रेगुलेशन अंतर्गत पुलिस सेक्ट 1861 के अंतर्गत एसएचओ थाना हरैया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ग्राम चौकीदार की जिम्मेदारी है कि ग्राम में किसी प्रकार की आपराधिक घटना, भू माफियाओं की उद्दंडता, आत्महत्या, वन माफियाओं की प्रभुत्ता या अन्य किसी प्रकार के आगजनी से मृत्यु आदि की सूचना तत्काल कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं थाने में देंगे तथा अन्य दुर्भावनापूर्ण घटना अपराध के प्रति ग्रामवासियों को सतर्क रखेंगे। लंबे समय तक पुलिस चौकीदार की नियुक्ति न होना डीएम को नागवार गुजरा। उन्होंने मौके पर ही सांविधिक आदेश पारित कर 1876 स्वपठित पुलिस रेगुलेशन अंतर्गत पुलिस सेक्ट 1861 के अंतर्गत महीने में 2 बार सभी एसडीएम द्वारा ग्राम पुलिस चौकीदार के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करेंगे। साथ ही जिन ग्राम में चौकीदार नियुक्त नहीं है, संबंधित की जानकारी जिम्मेदारी तय करेंगे कि क्या अब वह ग्राम चौकीदार में नियुक्त नहीं किए गए हैं। डीएम ने कहा किसी प्रकार की आगजनी से मृत्यु या ऐसी कोई घटना हो जाती है तो तत्काल पुलिस को चौकीदार को इस मामले में संज्ञान में लेना चाहिए था। डीएम ने जनपद बिलोहवा के ग्रामवासियों परिवारों के वयस्क सदस्यों को शपथ दिलाई है कि इस भीषण गर्मी में घास फूस से बने शेड या लकड़ी के आदि पर खाना नहीं बनाएंगे। इस मौके पर डीएम ने ग्राम प्रधान को भी कड़ी चेतावनी दी है कि इस प्रकार की घटनाओं में ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी तथा कार्यप्रणाली में सुधार न होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल 2 दिन पहले हरैया सतघरवा के बिलोहवा गांव में बहुत ही भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें एक 4 साल की मासूम बच्ची आग में झुलस करके उसकी मौत हो गई थी। बहुत सारा नुकसान हुआ था। जब इसकी समीक्षा करने के लिए स्वयं जिलाधिकारी पहुंच गए उस पीड़ित के घर, तो जिलाधिकारी ने सबकी क्लास लगा दी कि इसमें कितने कितने लोग लापरवाह हैं, किसकी लापरवाही से आग लगी और किसने सूचना नहीं दी। बहरहाल शासन के द्वारा उस वक्त आपदा में धन आवंटित नहीं था, तो विशेष निधि का
उपयोग करते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर में तुरंत पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया है और सबको सावधान और सतर्क किया है कि आगजनी की घटनाओं से बचें, अनावश्यक रूप से आग वगैरह न जलाएं, बीड़ी सिगरेट पीकर खेतों में न फेंकें और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होगी कि अब गांव में क्या हो रहा है, कैसे आग लगी, सबसे पूछा जाएगा। हरैया सतघरवा के जो ये सच्चों हैं उनकी बहुत जमकर जिलाधिकारी ने क्लास लगाई है। कितना बड़ा हादसा हो जाता है। और नवरात्रि के वक्त जब हम माता की पूजा कर रहे हैं, कन्याओं का पैर छू रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जब इस तरह की घटना हो जाती है तो बड़ा मन वो हो जाता है। पूरे बलरामपुर के लिए बड़ा दुख की बात हो जाती है। खास तौर से जो पुरुष लोग हैं गांव के अंदर, विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घर में फंक्शन है। एडीओ कौन है? एडीओ पंचायत है। मकान था इनका एक बना था पहले, तो उसी में सब लोग रहते थे। यहाँ खाना पानी यहीं खाते थे, हम लोग यहीं रहते थे, मम्मी पापा वहीं रहते थे। घर में लेटे रहे अपन कोरम है बिटिया लिए, तब हम हल्ला सुनन की आग लागे, तब बिटिया लेके बहरे निकलन, दूसरे कहे बिटिया पकड़ाए के हैं। तब हम सोचे कि बगल में यहाँ लाग गया, तब देखें जब तक वहाँ घर पे लाग रहा है। बिटिया कहे दूसरे का देखे देखे हम हार गए, फिर तो हम अपने जुड़ते वही बिटिया का हेरे लागन। जुट 3 साल के ही ज्योति जुड़ते हम हेरे लागन। हमारी ज्योति कहाँ गई, ज्योति कहाँ गई, सब लोग हमें कहा वही लंग गई। तब वो हम वही हेरी की हमारी बिटिया वही में गई, हमारी बिटिया वही में हमें नहीं मिली। खेलते खेलते वहीं पहुंच गए। हाँ, हम ये सब ना देखे, हम घरे लेटी रहे, वही खेल ही गई रही।